हाँ तो फ्रांस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिएक्ट टेबल 8 की मदद से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, काफी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और ये जो है रिएक्ट टेबल 8, ये रिएक्ट टेबल का लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले जो चल रहा था रिएक्ट टेबल 7 था, काफी चला, लेकिन इसके बाद अभी जो लेटेस्ट आया रिसेंटली रिएक्ट टेबल 8, इसके बारे में पूरा ये सीरीज में बनाने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक बेसिक टेबल और क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट की मदद से। मतलब हमारे पास डेटा जो होगा काफी कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब, और हम लोग कैसे एक अच्छा सा टेबल क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली। मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज को डिटेल में बताऊंगा, मतलब जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट्स आएगा, कॉलम से, हेडर से, डेटा है, कीज है, जो भी है, हेडर ग्रुप से, फुटर से, ठीक है, सेल फॉर्मेटिंग है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। और फिर हम लोग एक इस तरह का टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये फाइनल डेमो आप देख लो, कुछ इस तरह का हम लोग टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलता होगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं ये टेबल क्रिएट करना, ठीक है। तो मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आए, ठीक है। हाँ तो फ्रांस, अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लेना है, सिंपल सा, ठीक है। उसके लिए आपको पता है कमांड लाइन पे हम लोग लिखते हैं, मतलब रन करते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उस ऐप का नेम, ठीक है। तो ये सबको पता होगा, जो लोग भी रिएक्ट जेएस जानते हैं सबको पता होगा, ठीक है। तो सिंपल से मैंने एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया और सिंपली यहाँ पर रेंडर कराया हुआ है हेलो रिएक्ट जेएस, ठीक है। इसका कोड अगर मैं दिखाऊं तो इसको मैंने क्लीन अप भी कर लिया पूरा, और काफी सिंपल है, 4 ही फाइल है, बाकी को मैंने डिलीट कर दिया, एकदम सिंपल सा। तो आप भी रिएक्ट ऐप तो हर कोई क्रिएट कर जानता है, ठीक है। तो रिएक्ट ऐप आप क्रिएट कर लो, ठीक है। तो उसके बाद अभी क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि रिएक्ट टेबल को जो है इंस्टॉल करना है, ठीक है। वो भी काफी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है। वो क्या है कि अगर आप जाते हैं इसका इंस्टॉलेशन पेज पे जाते हैं, रिएक्ट टेबल 8 का, मैं वर्जन 8 के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप इंस्टॉलेशन पेज पे जाते हैं तो आपको हर एक अलग अलग चीज के लिए इंस्टॉलेशन का यहाँ पर आपको मिल जाता है। सिंपल सा ऐसा, अगर आपको रिएक्ट टेबल इंस्टॉल करना है तो सिंपली npm इंस्टॉल टैन स्टैक स्लैश रिएक्ट टेबल, ठीक है। सॉलिड टेबल के लिए फिर इसका अलग है, ठीक है, अलग अलग सब पैकेजेस है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं फिर भी आपका कोड रन नहीं होगा, एरर आएगा, ठीक है। मैंने भी रन किया था, एरर आ रहा था। हो सकता है ये वीडियो अगर आप 2 महीने बाद देख रहे हैं, या फिर क्योंकि ये हाल फिलहाल में ये रिएक्ट टेबल 8 आया, तो पता नहीं क्या बग रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है, वो भी तरीके आपको बताऊंगा। लेकिन बता दे रहा हूँ कि अगर आप अभी रिएक्ट टेबल 8 इंस्टॉल करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं सेम इसी कमांड को, तो आपका रिएक्टेबल का जो मैं अभी कोड अभी हम लोग लिखेंगे वो कोड शायद वर्क ना करे, एरर आए, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सिंपल सा एक पार्टिकुलर पैकेज को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इसी का पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। और हो सकता है इस वीडियो को अगर आप 2 महीना बाद या 5 महीना बाद देख रहे हो, तब तक अगर सॉल्व हो गया हो तो फिर वो इसी तरीके से सही से काम करे, ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब, ठीक है। तो हम लोग चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसी को जैसे कॉपी करते हैं, इसी को npm इंस्टॉल कैनस्टैक स्लैश रिएक्ट टेबल, ठीक है। और यहाँ पर टर्मिनल पे जाते हैं और एक न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने से ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता है, या फिर कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। काफी सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद अगर आपको किसी इसका पार्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करना होता है तो हम लोग सिंपली पैकेज के बाद @ का यहाँ पर कैरेक्टर देते हैं, और फिर यहाँ पर उसका वर्जन देते हैं। तो 8 वर्जन तो 8 ही है, तो लिखेंगे 8.0.0 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हाइफन देंगे और इस तरह से लिखेंगे .4, ठीक है, और इंस्टॉल करेंगे। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली रिएक्ट टेबल को इंस्टॉल करते हैं तो 8 वाला वर्जन तो इंस्टॉल हो जाएगा, बट कोड वर्क नहीं करेगा। मैंने 2-3 बार देखा, पता नहीं, जो भी है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये फिक्स हो जाए बग, जो भी है। अगर बग है तो फिक्स अगर हो जाता है तो आप 2-4 महीना बाद या 6 महीना बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ऐसा ना करना पड़े, बट अभी के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। नॉर्मली अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले सिंपली रिएक्ट टेबल तक इंस्टॉल करके देख लो, मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो देख लो, अगर वर्क करता है, मतलब अगर नहीं है, कुछ एरर आता है, तो सिंपली उसका फिर आप ये इस तरीके से फिर उसको अपग्रेड कर लेना, ये पैकेज इंस्टॉल कर लेना। मतलब ये 8 ही है, बट एक स्पेसिफिक वर्जन के साथ, ठीक है। तो इंटर करते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये काफी फास्ट इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा रिएक्ट टेबल 8 इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप देखेंगे पैकेज डॉट जेसन पे आपको दिखेगा, ठीक है, रिएक्ट टेबल दिख रहा है, और इसका वर्जन जो हमने स्पेसिफिक वर्जन इसका मेंशन किया था वही, मतलब 8 ही है, बट ये जो इसका स्पेसिफिक एक हम लोग पैकेज को इंस्टॉल कर रहे थे वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन को क्लोज करते हैं, और अभी क्या करते हैं, एक सोर्स फोल्डर के अंदर एक हम लोग ऐप जेएस में भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा गंदा दिखेगा ना, मतलब एक ही फाइल पे सारा हो रहा है। तो सिंपली जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, सोर्स फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट्स फोल्डर बना लेते हैं, और इसके अंदर एक मैं फाइल बना ले रहा हूँ, जैसे बेसिक टेबल डॉट जेएस, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक बेसिक सा रिएक्ट जेएस के स्निपेट ये दे देते हैं, मैं लिखता हूँ बेसिक टेबल, ठीक है। एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हो, ES7/react लिखने से आ जाता है इसका पैक, मतलब जो VS कोड का एक्सटेंशन मैनेजर है, यहाँ पर आप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो। फिर RAFC करके टैब प्रेस करने से ये बेसिक से एक स्निपेट आ जाता है रिएक्ट का, ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट का।
तो ये हमारा हो गया। अभी आते हैं ऐप जेस पर, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल है। इंपोर्ट कर लेते हैं बेसिक टेबल को, तो डॉट स्लैश कॉम्पोनेंट्स स्लैश बेसिक टेबल, ठीक है। और इस बेसिक टेबल को मैं H1 इसको रिमूव करके यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसको सेव करते हैं और चलिए जाके देखते हैं कि क्या आता है। हाँ, तो यहाँ पर बेसिक टेबल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग रिएक्ट टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपको डिटेल से समझाऊंगा, मतलब छोटे से छोटा डिटेल, क्योंकि बेसिक फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो आप बोल सकते हो, बेसिक टेबल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो तो मैं हर एक चीज़ को आपको समझाऊंगा, एक एक यहाँ पर जो भी वर्ड फंक्शन जो भी कुछ आएगा, ठीक है, तो सारा मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बेसिक टेबल जो हमारा कंपोनेंट है, सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर तीन चीज को, क्रिएट टेबल, यूज टेबल इंस्टेंस और गेट कोर रो मॉडल, ठीक है। और तीनों को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या है तीनों का यूज और क्या मतलब है, मतलब जो भी कुछ है, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, चलिए इंपोर्ट इस तरीके से लिखते हैं इंपोर्ट, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देते हैं फ्रॉम, और यहाँ पर उस पैकेज का नेम देते हैं जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया, तो @10stack ये रहा, ठीक है। तो ये पॉपअप में आ गया ऑलरेडी 10stack/react-table, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी इंपोर्ट करेंगे तीन चीज, क्रिएट टेबल, ठीक है, फिर दूसरा करेंगे हम लोग यहाँ पर यूज टेबल इंस्टेंस हुक, ठीक है, यूज टेबल इंस्टेंस, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर करेंगे गेट कोर रो मॉडल, ठीक है। तो तीनों के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, तीनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिएट टेबल के बारे में कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो क्रिएट टेबल है ना, ये एक फैक्ट्री फंक्शन है, मतलब जावास्क्रिप्ट में फैक्ट्री फंक्शन का क्या मतलब होता है, क्रिएट टेबल जो है सिंपल सा एक फैक्ट्री फंक्शन है, ठीक है। तो फैक्ट्री फंक्शन क्या मतलब होता है कि जब भी उस फंक्शन को आप कॉल करते हैं ना, तो आपको एक नया ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करता है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट स्टेप है रिएक्ट टेबल क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखो अब वो कुछ रिटर्न करता है तो आपको कहीं कहीं ना कहीं पर तो स्टोर करवाना पड़ेगा ना, तो कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, किसी वेरिएबल में, सिंपल है। तो कंपोनेंट के बाहर पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्स्ट टेबल, ठीक है। अब वेरिएबल का नेम कुछ भी, कोई वेरिएबल लेते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल का नेम वो आपके ऊपर है, लेकिन वो रिलेटेबल हो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि क्रिएट टेबल जो है सिंपली एक फैक्ट्री फंक्शन है। जो ये फैक्ट्री वर्ड है, इसका मतलब जैसे मैंने बताया कि एक फंक्शन होता है जिसको आप जब कॉल करते हैं तो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेंगे। तो हम लोग अभी कॉल करते हैं क्रिएट टेबल को, ठीक है, ये हमने कॉल किया, ठीक है, क्रिएट टेबल को, और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहा है, तो उसको हम लोग कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, टेबल वेरिएबल पे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि ये क्रिएट टेबल क्या एक फैक्ट्री फंक्शन है, जिसको जब हम लोग कॉल करते हैं क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने स्टोर करवाया टेबल वेरिएबल पे। तो उसको चलिए कंसोल लॉग करके देख भी लेते हैं कि मतलब बात ये सच है या झूठ है, वो भी देख लेते हैं ना, क्लियर हो जाएगा अपना। तो टेबल इस तरीके से, ये जो टेबल क्या है, वेरिएबल नेम है जिसमें कि ये रिटर्न करा है, तो उसको स्टोर करा है हमने। जाते हैं और यहाँ पर इस बेसिक टेबल जो यहाँ पर मैं डेवलपर टूल्स ओपन कर लेता हूँ कंसोल पे, ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया ना, ठीक है। तो क्या रिटर्न कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये देखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना, ये देखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्रिएट टेबल है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं इसका यूज क्यों है। पता तो चल गया भाई क्या चीज है, तो समझ में आ गया, चलो मानते हैं, लेकिन इसका यूज क्यों किया जाता है भाई, क्या यूज है, मतलब कहाँ पर इसका यूज है। तो इसका यूज दो चीज के लिए किया जाता है मेनली, जो इसका मेन यूज है वो बता रहा हूँ, और एक भी बताऊंगा। जो मेनली यूज है इसका, यूज किया जाता है टाइप सेट करने के लिए, या फिर प्रीसेट ऑप्शन। प्रीसेट मतलब जैसे बोलते हैं ना, डिफॉल्ट कुछ अपने सेट कर दिया, कुछ ऑप्शंस अपने सेट कर दिया ग्लोबली, तो वो है, ठीक है। ये सब चीज बाद में देखेंगे, लेकिन जो मेन यहाँ पर जो और एक रीजन है बोल सकते हो जिसके लिए क्रिएट टेबल यूज करता है, कॉलम्स डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता होगा आपको कि यार कॉलम्स क्या मतलब, क्या कॉलम्स के बारे में बातचीत हो रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं गूगल से, सिंपली मैं एक इमेज निकाल कर आपको दिखाता हूँ ताकि ना आपको इजीली समझ में आए मैं अभी क्या बोल रहा था। हाँ तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ना मैंने बहुत सारा टेबल निकाल लिया, ठीक है। कोई भी टेबल को एक एग्जांपल उठा लो जो आपको सही लगे, ठीक है। मैं समझाना चाहता हूँ एग्जांपल से। तो कोई भी अगर टेबल को देखते हो तो यहाँ पर क्या चीज होता है, अगर आप HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दो चीज होता है भाई। यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो भाई कॉलम है, रोज है, ठीक है, यही होता है। HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो टेबल टैग है, टी हेड टैग है, टी बॉडी टैग है, TR है, TH है, ये सब है। लेकिन एक अलग मतलब नजरिए से देखो तो आपको वहां पर दिखेगा कि भाई एक मतलब कॉलम्स होता है टेबल में और रोज होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग पर्सपेक्टिव यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर रिएक्ट टेबल के हिसाब से देखें वहां पर भी वही है, कॉलम रोज यहाँ पर भी है, मतलब बट एक अलग तरीके से समझा रहा हूँ आपको। तो अगर आप ऐसा समझो कि यहाँ पर एक टेबल पे क्या होता है, कॉलम्स होता है, ठीक है, और क्या होता है, डेटा होता है ना, क्योंकि बिना डेटा के तो भाई टेबल है एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, डेटा चाहिए टेबल शो कराने के लिए, सिंपल से लॉजिक है ना भाई मेरे। तो यहाँ पर ये सारा जो दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है, जैसे नेम है, डोमेस्टिक, सैली, निक, जो भी है, ये सारा कुछ क्या है, ये सारा डेटा है ना।
तो ये डेटा हो गया। और यहाँ पर कॉलम्स, क्योंकि बिना कॉलम्स के फिर डेटा आप शो कहाँ कराओगे, पता होना चाहिए भाई ये डेटा किस कॉलम से बिलोंग करता है, तभी तो दिखा पाओगे ना। तो ये नेम है, ठीक है, ये पॉइंट्स, ये टेबल, कोई भी टेबल को उठा लो, जैसे ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2, तो टेबल में मेनली हम लोग ये मान के चलेंगे कि दो चीज होता है, कॉलम, ठीक है, और डेटा। अब रोज भी मान सकते हो बट अभी के लिए कॉलम्स। तो वही चीज मैं समझा रहा था, जो क्रिएट टेबल ना, क्रिएट टेबल का क्या है वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्रिएट टेबल का यूज क्यों होता है, तो क्रिएट टेबल की ही मदद से आप कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे, जैसे मैंने बोला कि क्रिएट टेबल इस फैक्ट्री फंक्शन में जब आप कॉल करते हो ना, तब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि टेबल वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, जिसको मैंने आपको कॉन्सोल लॉग करके दिखाया। तो इसके अंदर वो फंक्शन होता है, देखो यहाँ पर है क्रिएट डेटा कॉलम है, क्रिएट डिस्प्ले कॉलम है, क्रिएट ग्रुप है, इन सब के बारे में बात भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसकी यही सब के मतलब सब कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, एक्शंस क्रिएट कर सकते हो। तो एक एक करके हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल का यूज क्यों है, क्योंकि हम लोग उसके मदद से कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एक भी यूज है जो कि आपको आगे दिख जाएगा वीडियो में, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक जगह भी इसका यूज दिखेगा, टेबल का यूज, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, आपको क्लियर है सारा कुछ। हाँ तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है ना कि टेबल बनाने के लिए मैंने बोला आपको बेसिकली दो चीज चाहिए, कि भाई कॉलम्स आपके पास होना चाहिए, डिफाइंड कॉलम्स, और आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा हमारे पास तो अभी है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपली सोर्स फोल्डर के अंदर पे, जैसे सोर्स फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, आपको एक फाइल क्रिएट करना है students.json करके, ठीक है। भाई ये हो क्यों नहीं रहा, राइट क्लिक पे करते हैं न्यू फाइल, हाँ अब हो रहा है। तो students.json, ठीक है, इस तरीके से क्रिएट करते हैं जेसन फाइल, ठीक है, सोर्स फोल्डर के अंदर ये हो गया। और मैं ना लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जिस्ट का, ठीक है। तो उसमें लगभग 100 स्टूडेंट का डेटा है जेसन फॉर्मेट पे, तो आप सिंपली इसको डाउनलोड करके इसका फाइल नेम चेंज कर दो, ये भी कर सकते हो। यहाँ पर है ना डाउनलोड जिप का, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, मतलब थोड़ा सा है कि भाई प्रोसेस है, उसको डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो, फिर फाइल को यहाँ डाल दो और फिर नेम चेंज कर दो, वो एक तरीका है। दूसरा यहाँ पर आप सिंपली रॉ पे क्लिक कर लो, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद, रॉ पे क्लिक करने के बाद ये जो फाइल ओपन होता है 100 स्टूडेंट्स का होता है ना, सारे को हम लोग कॉपी कर लेंगे, सिंपल सा है। ये हो गया। तो सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करने से सारा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और कीबोर्ड से, तो सारा कॉपी हो गया और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल भी प्रेस करते हैं, तो ये 100 स्टूडेंट्स का यहाँ पर पेस्ट हो गया। काफी सिंपल है, बस एक चीज आपको करना है, लास्ट में जो 3 आपको दिख रहा है बैकटिक्स, इसको रिमूव कर देना लास्ट का, और एकदम टॉप पे भी होगा, क्योंकि वो जो AMD फाइल है ना, तो उसकी वजह से वो चीज रहा होगा। तो एकदम टॉप पे आते हैं और ये जो जेसन लिखा हुआ था, बस इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, इसको सेव कर देते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करके, और इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, बस हमें इसको इंपोर्ट करना है जेसन फाइल को, और कुछ नहीं। अब देख सकते हो स्ट्रक्चर सिंपल है, नेम है, ईमेल है, फोन है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, सेक्शन है कि स्टूडेंट कौन सेक्शन में पढ़ता है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, किसी ने एडमिशन करवाया, उसका एड्रेस है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में डेटा आपका किसी फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है उसको किस फॉर्मेट पे आप यूज कर रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा को। तो सिंपली मैं लिखता हूँ इंपोर्ट स्टूडेंट्स इस तरीके से फ्रॉम, और लोकेशन क्या हमारा डॉट/ यहाँ पर देते हैं, ठीक है, सॉरी डॉट/, क्योंकि ये हम लोग अभी कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर में, तो डॉट/ देते हैं, इसके बाहर आगे अभी हम लोग लिखेंगे ये students.json, ठीक है, ये हो गया। और उसको हम लोग सारे डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप कौन सा लॉग करोगे ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि उस 100 का 100 स्टूडेंट आपको दिख जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, वो सारे एरे ऑफ डेटा को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो डेटा का, ठीक है, डिफॉल्ट डेटा का। तो मैं सिंपली लिखता हूँ डिफॉल्ट डेटा इक्वल्स टू, आप यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। और एक तरीका क्या है कि हम लोग एरे देते हैं और यहाँ पर हम लोग स्प्लिट ऑपरेटर देते हैं, ट्रिपल डॉट इस तरीके से देना है, और फिर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रहा। तो क्या होगा ना, वो स्टूडेंट्स वाले एरे में जितना भी आइटम ऑब्जेक्ट था इस एरे के अंदर सिंपल पेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो पेस्ट हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। तो हमारे पास देखो डेटा भी आ गया, ठीक है। तो अब हमें कॉलम क्रिएट करना है, क्योंकि डेटा तो हमारे पास आ गया। जैसे मैंने बोला कि टेबल क्रिएट करने के लिए दो चीज चाहिए, डेटा और कॉलम, आपको बेसिकली दो चीज चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग कॉलम क्रिएट करते हैं। तो सिंपली उसके लिए ये मैं कॉन्सोल लॉग को रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं कॉन्स्ट डिफॉल्ट कॉलम्स, ठीक है। और जो कॉलम्स होगा ना फ्रेंड्स, तो वो क्या होगा, वो भी एरे के अंदर होगा, ठीक है। कॉलम्स भी जो होगा वो एरे के अंदर होगा। अब कॉलम्स कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने बोला था टेबल हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि कॉलम्स क्रिएट कर सके। तो टेबल के अंदर मैंने आपको कॉन्सोल लॉग में दिखाया था, एक फंक्शन था क्रिएट डेटा कॉलम करके, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टेबल, ठीक है, डॉट क्रिएट डेटा कॉलम, ठीक है, ये रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो क्रिएट डेटा कॉलम है ना, क्रिएट डेटा कॉलम की मदद से हम लोग कॉलम क्रिएट करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या क्या देना है मैं आपको इजीली समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको वो की देना है, ऑब्जेक्ट का वो की देना है जिसको कि आप एज ए कॉलम में दिखाना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उस की के डेटा को मतलब उस ऑब्जेक्ट के डेटा को आप एक्सेस करके शो कराना चाहते हैं। मैं ऐसा समझाता हूँ, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा, क्लियरली हो सकता है। हम लोग अपने जेसन फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर है, तो मान लेते हैं कि अभी के लिए हम लोग अपने टेबल पे चाहते हैं, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कीज बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू दिख रहा है इसको वैल्यू बोलते हैं नॉर्मली। तो ये जो हमारे पास ये रहा है, जैसे हर एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर तो सेम है, आईडी, नेम, ईमेल, फोन, स्टैंडर्ड, सब में तो सेम ही स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट आपको दिखता होगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग अभी नेम दिखाना चाहते हैं, ठीक है, नेम दिखाना चाहते हैं। तो नेम के लिए ये जो की है ना, ये नेम है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट से हम लोग हमारा जो डेटा है उसमें से हम लोग क्या क्या शो कराना चाहते हैं, हमारा फर्स्ट कॉलम में नेम का वैल्यू को शो कराना चाहते हैं। जैसे इसमें आएगा ये नेम आएगा, सेकंड में जो नेम है ये वाला नेम आएगा, अपना टेबल में जैसा भी रहे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि नेम दिखाना अभी के लिए, बस सारा तो दिखाएंगे बट अभी के लिए चाहते हैं ये नेम वाला प्रॉपर्टी का वैल्यू दिख जाए हमारे टेबल पे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वापस आते हैं और क्रिएट डेटा कॉलम में उसी प्रॉपर्टी का नेम देना आपको, ठीक है। और अलग अलग तरीका वो भी मैं आपको आगे वाले मतलब अभी धीरे धीरे बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। अभी बेसिक समझते हैं। तो हम लोग नेम दिखाना चाहते हैं, तो मैं सॉरी इस तरीके से नहीं, जो उसका प्रॉपर्टी का नेम है जिस फॉर्मेट में नेम, ठीक है, ये दिखा दिया। अब यहाँ पर हमें आईडी भी पास करवाना है, आईडी मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा देते हैं और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास होता है जिसमें कि सारा ऑप्शन जाता है। तो आईडी आपको लिखना है, ठीक है। और आईडी में आपको देना, आप कुछ भी एक यूनिक आईडी दे दो, मैं सिंपली आईडी देता हूँ नेम, ठीक है, नेम ही लिखता हूँ ना, मतलब आप यहाँ पर नेम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दो। लेकिन जो जो हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं उसी के हिसाब से नॉर्मली आईडी रखे तो एक अच्छा होता है ना, मतलब सेम सेम है तो आप इजीली उसको समझ सकते हो। बट यहाँ पर चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक यूनिक आईडी होना चाहिए, सारे कॉलम्स का खुद का एक यूनिक आईडी होगा। ये हमने अपना फर्स्ट कॉलम क्रिएट कर लिया। और सॉरी यार, मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट कॉलम्स का स्पेलिंग गलत लिखा था, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट कॉलम्स, तो हमने अब एक कॉलम क्रिएट कर लिया जिसमें कि हम लोग क्या एक्सेस करना चाहते हैं, उस कॉलम में क्या दिखाना चाहते हैं, नेम। नेम क्या होगा, ये सीधा सीधा लिंक हो रहा है इस हमारे जो डेटा का जो प्रॉपर्टी से नेम, तो ये सारा नेम का वैल्यू आएगा, ठीक है। उसको मैं क्लोज करता हूँ अभी के लिए। और हमें एक यूनिक आईडी देना था, तो वो भी हमने दे दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा एक हमने कॉलम क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ पर नीचे यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर, हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपली दो स्टेट क्रिएट करना है इन दो चीजों के लिए। किन दो चीजों के लिए, एक तो भाई डेटा के लिए, एक डिफॉल्ट कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो डिफॉल्ट डेटा के लिए एक स्टेट क्रिएट करेंगे और एक जो है हम लोग क्रिएट करेंगे डिफॉल्ट कॉलम्स के लिए, ठीक है। डेटा और कॉलम के लिए एक एक स्टेट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉमा और यहाँ पर लिखता हूँ यूज स्टेट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। और हम लोग यहाँ पर अपने कंपोनेंट के अंदर दो यहाँ पर हम लोग स्टेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो काफी सिंपल है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स डेटा, ठीक है। फिर लिखते हैं हम लोग सेट डेटा, ये तो पता ही होगा आपको, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर सिंपली यूज स्टेट लिखते हैं और यूज स्टेट पे हम लोग सिंपली यहाँ पर अपना जो डिफॉल्ट डेटा है ना, ये जो डिफॉल्ट डेटा एरे है इसको हम लोग यहाँ पर फिर से वही फॉर्मेट में लिखेंगे, एरे देंगे और स्प्लिट ऑपरेटर देके डिफॉल्ट डेटा लिखेंगे। तो क्या होगा इसका मतलब कि भाई डिफॉल्ट डेटा जो है हमारा, ये रहा डिफॉल्ट डेटा एरे जो है, उसको सारा आइटम्स को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। सिंपल सा वही लॉजिक है, ठीक है। और हम लोग फिर एक स्टेट क्रिएट करेंगे कॉलम्स के लिए, ठीक है, कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पर सेट कॉलम्स इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे यूज स्टेट। और फिर यहाँ पर भी वही देंगे, क्योंकि देखो ये जो कॉलम्स ये एरे है, ठीक है। और एरे के अंदर ये आइटम है, एक ही हमने ऐड किया, एक ही कॉलम ऐड किया, ये जो लेकिन जो डिफॉल्ट कॉलम्स है किसके अंदर है, एरे के अंदर हमने इसको स्टोर करके रखा है कॉलम को, ठीक है। तो क्योंकि एरे के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर भी दे रहे हैं कॉलम्स जो यहाँ पर स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें एरे के अंदर चाहिए, तो सिंपली एरे दे रहे हैं और सिंपली स्प्लिट ऑपरेटर दे रहे हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर का आइटम मतलब सिंपली यही फॉर्मेट में रख रहे हैं। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे जैसे डिफॉल्ट कॉलम्स, इस तरीके से, ठीक है, बात बराबर ही है, ठीक है। इस तरीके से अगर लिख रहे हैं, या फिर हम लोग इसको एरे के अंदर डाल दे रहे हैं स्प्लिट ऑपरेटर और यहाँ पे लिखते हैं डिफॉल्ट कॉलम, तो वही सेम बात है, ठीक है। क्योंकि उस एरे के आइटम को हम लोग स्प्लिट करके हैं जैसे लिख दे रहे हैं, तो सारा आइटम्स आ गया, फिर भी किसके अंदर है, एरे के अंदर है, तो बात भाई बराबर हो गया, ठीक है, एक ही बात है। तो हम लोगों ने क्या सिंपली कर लिया, डेटा के लिए एक स्टेट क्रिएट कर लिया जो कि डिफॉल्ट डेटा यहाँ पर हमने डाल दिया स्टेट पे, और एक हमने कॉलम्स के लिए एक स्टेट क्रिएट किया जहाँ पर कि हमने जो डिफॉल्ट कॉलम्स था हमने क्रिएट किया था, तो कॉलम्स को स्टेट के अंदर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों काम हमारा हो गया, ये दोनों भी आपको करना पड़ेगा हर बार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब हम लोग आते हैं यूज टेबल इंस्टेंस के बारे में, जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई पहला तो मैंने बता दिया क्रिएट टेबल के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं भाई यूज टेबल इंस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब तो फ्रेंड्स ये समझते हैं कि यूज टेबल इंस्टेंस हुक है क्या, ठीक है। देखो यूज टेबल इंस्टेंस हुक
है कि ये एक फंक्शन है, सिंपली देखा जाए तो बेसिकली आप देखो बेस लेवल पे ये एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, टेबल इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। यानी कि टेबल इंस्टेंस कहने का मतलब जब भी हम लोग इस हुक को कॉल करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके थ्रू हम लोग की पूरा टेबल को जो भी क्रिएट करना, शॉर्टिंग हो गया, जितने भी फिल्टर हो गया, जितने भी फंक्शन है, विजिबिलिटी है, ऑर्डरिंग है, पेजिनेशन है, सारा कुछ इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। या फिर टेबल बेसिकली देखा जाए तो टेबल हमको क्रिएट करना है तो बिना यूज टेबल इंस्टेंस हुक के मदद से, इस फंक्शन के मदद से आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूज टेबल इंस्टेंस को कॉल करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप टेबल क्रिएट ही नहीं कर सकते, इतना भी कर लिए फिर भी आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको समझा रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस अपने कंपोनेंट के अंदर हम लोग एक एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये रिटर्न करेगा, फंक्शन है तो भाई सिंपल सा लॉजिक, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो हम लोग उसको स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में जिसका मैं नेम दे रहा हूँ इंस्टेंस, ठीक है। अब वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हो और यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे यूज टेबल, ये देखो पॉपअप में आ गया यूज टेबल इंस्टेंस जिसको कि हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है, ये देखो टॉप पे, ठीक है। और इसके अंदर अब देखो यहाँ पर दो चीज आपको पास करना है। पहला में को टेबल पास करना है। टेबल क्या मतलब समझ में आ रहा है क्या? टेबल जो हमने ये वेरिएबल में क्रिएट किया था, टेबल वेरिएबल बनाया था तो इसमें हमने क्रिएट टेबल कॉल किया था, ठीक है। तो ये जो क्रिएट टेबल, इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर दो इसका यूज है। एक तो भाई कॉलम्स बनाने के लिए टेबल क्रिएट टेबल को कॉल करते हैं, और दूसरा यहाँ पर पास करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा, जरूरी नहीं तो यहाँ पर पास करना टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस वेरिएबल का नेम ABCD XYZ जो भी दो उसी को यहाँ पर पास करवाना है, ऐसा नहीं है कि आपको टेबल ही लिखना है। तो जो भी क्रिएट टेबल को अपने जहाँ पर भी स्टोर करवाया था ना उस वेरिएबल को यहाँ पर पास करवा देना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेबल, यानी कि अरे यार क्या हो गया, लैग कर रहा है क्या? तो टेबल यानी कि वो वाला वेरिएबल जिसमें कि हमने क्रिएट टेबल को कॉल करके उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया था। और सेकंड में हमें यहाँ पर ऑप्शन भेजना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग कुछ ऑप्शन यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं सेकंड में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देते हैं, कॉमा के बाद ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऑप्शन सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दो ऑप्शन जो कि मैंडेटरी आप बोल सकते हो कि है ही आपको देना पड़ेगा टेबल क्रिएट करने के लिए, पहला क्या है, डेटा और कॉलम्स, जो कि हमने बना के रखा हुआ है। ये देखो दो स्टेट हमने अभी क्रिएट किया ना, डेटा और कॉलम्स, तो उसी को हम लोग यहाँ पर पास करवाएंगे। तो मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर डेटा और फिर कॉमा देते हैं कॉलम्स, ठीक है, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि फिर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज और वैल्यूज देते हैं ना। जैसे कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं, इसके अंदर डेटा लिखे तो इसका कुछ और ये कोई प्रॉपर्टी होगा और इसका कोई वैल्यू इस तरह से होगा, ठीक है। ये भी कोई प्रॉपर्टी होगा, कुछ वैल्यू इस तरीके से, ऐसा ही होता है ना भाई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का। लेकिन आपको हो सकता है कि अजीब लगे, मतलब बहुत लोग नहीं जानते, तो ये चीज फिर से बता दे रहा हूँ। क्या होता है ना कि जब प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू, उनका नेम सेम हो, मतलब प्रॉपर्टी जो है और उसका जो वैल्यू आप मेंशन कर रहे हो जैसे कि वो सेम है, तो आप एक ही बार लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना हमें डेटा एक प्रॉपर्टी, मतलब आपको देखो इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ऑप्शन पास करवाना होता है, ठीक है। तो उस ऑप्शन का नेम जो है ना डेटा है, ठीक है, और हमारा वेरिएबल का नेम भी डेटा है, भाई दोनों तो सेम है ना। हाँ, ये जो ऑप्शन है ये आप अगर चेक करोगे ना, एपीआई अगर चेक करोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन के, ऑप्शंस में लिस्ट मिलेगा डेटा कॉलम्स। तो वो बता रहा है कि भाई उसका ऑप्शन का नेम डेटा होगा, तो डेटा ये जो आपने प्रॉपर्टी दे दिया, अब आपको इस डेटा में वो आपको डेटा देना है, वो आपका जो डिफॉल्ट डेटा है या जो भी वो देना। तो हमने क्या किया, हमने स्टेट का नेम भी सेम रखा डेटा, क्योंकि दोनों सेम ही है, इसका ऑप्शन का नेम और हमने जो स्टोर किया उसका नेम सेम है, तो हम लोग सिंपली एक ही बार लिखेंगे। तो उसका मतलब क्या होगा पता है, डेटा लिखने का मतलब डेटा, ये प्रॉपर्टी का वैल्यू डेटा, यानी कि ये वेरिएबल का नेम जो स्टेट हमने क्रिएट किया। अगर हम लोग यहाँ पर मान लो डेटा एक्स लिखते या डेटा एबीसीडी लिखते, तो हमें डेटा लिख के फिर डेटा एबीसीडी लिखना पड़ता। अब क्योंकि डेटा डेटा मतलब सेम रखा है हमने, स्टेट का नेम भी जो डेटा हमारा एक्चुअल है वो डेटा वाले स्टेट पे रखा है, मतलब नेम सेम है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर रखेंगे डेटा ही लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि उसका मतलब वही सेम हो रहा है। कॉलम्स का भी सेम एक्चुअल वही है, ठीक है। कॉलम्स इस ऑप्शन का नेम है और यहाँ पर आपको उस कॉलम्स का वैल्यू देना। तो क्योंकि हमारा जो कॉलम्स है, जो ये हमने कॉलम्स स्टोर किया इस स्टेट में, उसका नेम हमने क्या रखा है कॉलम्स, क्योंकि दोनों सेम है तो हम लोग सिंपली एक बार लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसका अल्टीमेटली मतलब ये होता है कॉलम्स इक्वल्स टू कॉलम्स, तो यही मतलब होता है। लेकिन हम लोग इस तरह से लिखेंगे भी चलेगा क्योंकि सेम नेम है। ये चीज बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई, हमने यहाँ पर इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो हमें यहाँ पर और एक चीज पास करवाना होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक जो फंक्शन देना, कॉलम्स के नीचे जस्ट यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी देना गेट, मतलब ये ऑप्शन है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक पॉपअप में आ गया गेट कोर, ठीक है, ये रहा रो, ठीक है, मॉडल, इस तरीके से देना। और इसका जो वैल्यू देना है आपने, हमने जो यहाँ पर इंपोर्ट किया ना गेट कोर रो मॉडल, ये जो इंपोर्ट किया बस इसी को यहाँ पर कॉल कर, मतलब इसी को यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है सिंपली। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर गेट जो हमने इंपोर्ट किया था, ये देखो ये, ठीक है। अब यहाँ पर गेट, अब बोलोगे भाई कि अब एक चीज यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई जब यहाँ पर भी सेम आ रहा है गेट कोर रो मॉडल का सेम यहाँ पर भी, तो वही है हम लोग लिख रहे हैं गेट कोर
ये रो मॉडल को यहाँ पर कॉल करें, जो कि ये जो हमने इंपोर्ट किया। तो आप बोलोगे भाई डेटा का पहले वैल्यू डेटा था, सेम था, स्टेट का नेम तो हमने सिर्फ एक ही बार लिखा था, कॉलम्स का भी नेम सेम था, इसलिए हमने बस एक ही बार लिखा था, ऐसा नहीं लिखा था कि कॉलम्स कॉलम्स, इस तरीके से नहीं लिखा था। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये एक लॉजिक हो सकता है आपका, मतलब ये फिर एक क्वेश्चन हो सकता है, लॉजिक नहीं, सॉरी। ठीक है, तो देखो ये इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं, एक चीज गौर करो कि यहाँ पर हम लोग किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसी प्रॉपर्टी में किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सिंपली उसका वैल्यू सेट नहीं करें। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 या कोई स्ट्रिंग सेट करते हैं या कुछ एरे सेट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, तो कुछ अलग बात होता। लेकिन यहाँ पर गेट को रो मॉडल में सेट कर रहे हैं, गेट को रो मॉडल मानता हूं मैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं उसको भाई। अगर हम लोग सिंपली देखो, एक चीज आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, जब भी हम लोग फंक्शन का नेम लिखते हैं तो सिंपली क्या होता है कि उस फंक्शन का डेफिनेशन उसमें पुट होता है, लेकिन जब कॉल करते हैं तो उसका रिजल्ट पुट होता है। तो यहाँ पर अंतर है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर गेट को रो मॉडल को बस इतना ही लिखे, कॉमा नहीं दे रहे, तो उतना भी देते तो चलता फिर, क्योंकि वो इससे ये दोनों मैच हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्योंकि इसको कॉल कर रहे हैं ना, मतलब हमें इसको कॉल करना, इसीलिए फिर हम लोग को इस तरह से लिखना पड़ रहा है, गेट को रो मॉडल करके फिर गेट को रो मॉडल को कॉल करना पड़ा जो इंपोर्ट किया। तो इसलिए हम लोग बस एक बार इसको नहीं लिख रहे, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो क्योंकि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हर एक छोटे से छोटी चीज का आपको यहाँ पर लॉजिक समझाऊंगा, रीजन समझाऊंगा कि वो ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह इसीलिए हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे थे। जब इसको हम लोग कॉल करेंगे तो क्या करेगा, सिंपली देखो ये जो है, ये आपको हर एक टेबल इंस्टेंस अगर आप क्रिएट करते तो हर एक में आपको मेंशन, मतलब जितना भी आप टेबल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, टेबल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा गेट को रो मॉडल। ये सिंपली क्या एक फैक्ट्री फंक्शन है जो कि कंप्यूट करता है, मतलब वैल्यू को कंप्यूट करता है, टेबल के लिए नया रो मॉडल रिटर्न करता है। सिंपल सा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर इसमें कुछ ऐड करना कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है, बस आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हमने टेबल इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। तो मैं चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ कंसोल लॉग करके, जो इंस्टेंस वेरिएबल में टेबल इंस्टेंस हमारा क्रिएट हुआ है, इसको सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पर, हमारा जो ये था ये रिएक्ट टेबल था, इसको मैं क्लोज करता हूँ और फिर से मैं इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपको दिख गया होगा। तो ये देखो, इसी जैसे मैंने बोला था कि टेबल इंस्टेंस ही होता है जिससे मतलब सब पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो सारा फंक्शन को मिल गया होगा, ये सारा बहुत कुछ, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी एक बेसिक सा टेबल क्रिएट करने वाले हैं, तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको कंसोल लॉग करके एक बार दिखा दिया था कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या चल क्या रहा है, क्योंकि तो इतना कुछ हम लोगों ने कर लिया, अभी भी कोई टेबल हमें दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है भाई ये सब चल क्या रहा है, लेकिन मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब आते हैं टेबल पे आए, अब हम लोग सीरियसली भी हम लोग टेबल क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिव के अंदर पे जो बेसिक टेबल लिखा हुआ था, यहाँ पर जैसे HTML आपको पता है क्या होता है, हम लोग टेबल टैग देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ टेबल, इस तरीके से टेबल टैग मैंने दे दिया, और यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, उसका बॉर्डर जो प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर 1। ठीक है, इस तरीके से दे दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, टेबल के अंदर क्या होता है, HTML अगर पढ़ा होगा आपने तो याद तो थोड़ा बहुत होगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं, HTML रेगुलर हम लोग यूज करते हैं, सॉरी, तो आपको तो पता ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल के अंदर टी हेड जाता है, टी हेड के अंदर TH आता है। ठीक है, अगर मैं आपको इमेज दिखा दूं ना और इजीली समझ में आ जाएगा, ये जो पोर्शन है ना, जो हेडिंग पोर्शन है, ये आता है टी हेड के अंदर। टी हेड, हालांकि टी हेड, टी बॉडी और टी फुट ऑप्शनल होता है, बट अच्छा होता है देने के लिए। तो टी हेड के अंदर TH जाता है और उसके अंदर फिर TD जाता है। ठीक है, जो कॉलम बनाते हैं ना वो टी हेड के अंदर जाता है, और टी बॉडी के अंदर सारा ये रोज जाता है। ठीक है, जिसके अंदर कि हम लोग TR और ये देते हैं, TD देते हैं। फिर टी फूट के अंदर देखो ना, यहाँ पर एग्जांपल वो दिख गया, W3 स्कूल में मिल जाएगा, आपको पता होगा, ऐसा नहीं पता होगा, पता होगा आपको भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। तो टेबल हमने यहाँ पर तो भाई दे दिया टेबल टैग। अब हम लोगों को यहाँ पर टी हेड देते हैं। ठीक है, टी हेड इस तरीके से मैंने यहाँ पर दे दिया टी हेड। ठीक है, टी हेड का पहले हम लोग देखो, मैं दो चीजों मैं बता रहा हूँ फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे, मैं यहाँ पर एक लेवल बैक जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग कॉलम्स को रेंडर करवाएंगे, फिर रोज को, इसी तरह यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अभी फोकस करो कॉलम्स के ऊपर, भूल जाओ रोज नाम का कोई चीज है, अभी के लिए भूल जाओ, अभी के लिए बस यहाँ याद रखो भाई हमें कॉलम्स दिखाना है, कॉलम्स रेंडर करना है। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग जाते हैं कोडिंग में वापस, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये टी हेड तो हमने दे दिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पर कर सकता है, वो क्या है कि भाई आप लॉजिकली देखो भाई, आप बोलोगे भाई सुब्रतो सीन यहाँ पर ऐसा है कि सबसे पहले अगर हम लोग को कॉलम्स रेंडर करवाना तो सिंपली हम लोग कॉलम्स को एक्सेस करेंगे। आपको कुछ नहीं आता, मैं मानता हूँ अभी रिएक्ट टेबल है, बट आप तो समझ लो, थोड़ा सोचने को मतलब समझने की कोशिश करो। अगर आपको टेबल में कॉलम्स रेंडर कराना, आप क्या करोगे, कॉलम्स को एक्सेस करोगे, और जहां तक कॉलम्स एक नहीं होता, मोर देन वन हो सकता है ना, अभी हम लोग एक ही करवा रहे हैं, बट मोर देन वन हो सकता है, 10 5 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करवा रहे हैं भाई कि हम लोग को जहां तक समझ में आ रहा है कि वो एक एरे फॉर्मेट में होगा, जिसको हम लोग लूप करा कर रेंडर करवा देंगे कॉलम्स को। सिंपल सा लॉजिक है भाई, मैं भी एग्री करता हूँ इसी कॉन्सेप्ट से। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये क्या करता है ना, ये कॉलम्स को वैसे नहीं मानते, ये कॉलम्स को ग्रुप वाइज मानते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ना हेडर नहीं होगा, कॉलम्स को हेडर बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग हेडर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेडर ग्रुप होगा। अब भाई अगर आपका देखो ग्रुप क्या होता है ना, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, ये ठीक है, मैं माउस का कर्सर देखो यहाँ पर देखो, ये एक है आइटम, ये एक ग्रुप हो गया, यहाँ पर कॉल स्पेन हुआ है, यहाँ पर देखो 2 कॉलम बटा, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। रिएक्ट टेबल के हिसाब से 3 ग्रुप है यहाँ पर, एक ये है एक ये है, क्योंकि दोनों में बटा हुआ है, तो ये ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, मतलब टॉप लेवल पे देखता है ना, ये ऐसा नहीं कि 2 है तो भाई ये 2 ग्रुप हो गया, नहीं, ये एक ग्रुप है टॉप लेवल पे, ये एवरेज एक ग्रुप है और रेडाइज एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये 3 एक ग्रुप हो गया। तो इसी तरीके से अब अगर इस टेबल की बात करें, यहाँ पर मैंने रैंडम एक टेबल उठाई, ये तो ये जो मेरा माउस कर्सर देख रहे हो ग्रीन कलर का, यहाँ पर तो भाई कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रुप नहीं है फिर भी एक ग्रुप है, एक ग्रुप कैसे है पता है, ये सारा मिला के एक ग्रुप हुआ, तो ये लोग ना ग्रुप वाइज चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग तब लिखेंगे क्योंकि हमारा मैप सिर्फ हम लोग क्या करें, हमने एक ही कॉलम क्रिएट किया, कोई तो हमारा ग्रुप नहीं है, बट फिर भी एक ग्रुप है, मतलब कि एक टॉप लेवल पे होता है ना भाई, कि भाई टॉप लेवल पे है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस देंगे यहाँ पर, और लिखेंगे हम लोग इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस यहाँ पर लिखेंगे इंस्टेंस, ये रहा इंस्टेंस, जो वेरिएबल था उसी से सारा कुछ टेबल क्रिएट होगा, मैंने बोला था। यहाँ पर इसका फंक्शन कॉल करेंगे गेट हेडर ग्रुप्स, ठीक है, गेट हेडर ग्रुप्स। इसको कॉल करने से क्या आता है ना, इसको कॉल करने से हमारे पास एक एरे का, मैं ना आपको बेटर होगा कि मैं इसको कॉन्सोल लॉग करके दिखाऊं, इसको कट कर लेता हूँ ताकि ना आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि भाई इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो मैं कॉन्सोल लॉग करके ना आपको दिखा देता हूँ, इंस्टेंस डॉट गेट हेडर ग्रुप्स। जब आप इसको कॉल करोगे तो क्या आता है, मैं जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब इसको कॉल करोगे ना तो आपको एरे मिलेगा, ठीक है, और ये देखो यहाँ पर ये जो है एक हेडर मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ही आइटम दिखा, ऐसा नहीं कि आप 5 कॉलम ऐड करोगे तो आपको 5 दिख जाएगा, नहीं 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 नहीं, मैं ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपका ग्रुप नहीं है, फिर अगर आपने कोई ग्रुप नहीं क्रिएट किया, जैसे ये टेबल में देखो यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है, ठीक है, 3 ग्रुप है, लेकिन आपका टेबल में अगर कोई ग्रुप नहीं है, जैसे मैंने बोला ना ये इसमें कोई ग्रुप नहीं है फिर भी एक ग्रुप है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको एक आइटम यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक आइटम मिल रहा है, उसके अंदर आपको हेडर्स मिलता है, ठीक है। हेडर्स में आपको मिलेगा जितना आप उस ग्रुप के अंदर कॉलम होगा ना, जैसे कि फिर से मैं वो इमेज दिखा रहा हूँ, जैसे ये मान लो ये एवरेज दिख रहा है, एवरेज के अंदर क्या है 2 कॉलम है ना, तो अगर आप इस केस में आप अगर इस तरह से क्रिएट कर रहे होते तो आपको ना उस हेडर ग्रुप के अंदर 2 हेडर्स के अंदर, उसके हेडर्स के अंदर 2 दिखता आइटम, ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमने एक ही कॉलम ऐड किया ना, नेम, देख लो कोड पे भी जाके देख लो, ये देखो हमने एक कॉलम ऐड किया था नेम, सिंपल है, इसीलिए हमें ये दिख रहा है। तो आप कुछ भी ग्रुपिंग ना भी करो, इस चीज दिमाग में ध्यान रखो, अगर आप कोई ग्रुप नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपको एक ग्रुप, मतलब एक ग्रुप आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इनिशियली आपका एक ग्रुप रहेगा, फिर मल्टीपल ग्रुप करते हो तो अलग बात है, बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको एक ग्रुप मिलेगा, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये हो गया। तो टी हेड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस देना है और यहाँ पर लिखना है इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस डॉट गेट हेडर ग्रुप्स, गेट हेडर ग्रुप्स, जो कि यहाँ पर हो गया, जो कि एरे रिटर्न कर आपने देख लिया है, देखो एरे कर रहा, एरे कर रहा, तो भाई उसको रेंडर करने का तरीका सिंपल है, उसको क्या करते हैं मैप करते हैं, ठीक है, डॉट मैप इस तरीके से लिखते हैं, ये हो गया। अब जब मैप करते हैं तो भाई क्या होता है, हर एक आइटम उस एरे के अंदर जितना भी आइटम है हर एक आइटम के लिए एक एक बार करके लूप चलता है, ठीक है। तो हमारा क्या भाई, हमारा हमने तो कोई ग्रुप नहीं किया, बट फिर भी एक ग्रुप तो भाई इनिशियली रहेगा, जैसे मैंने बोला था। अब कुछ भी ग्रुपिंग नहीं भी करता, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा ग्रुप क्या होता है, काफी कमाल की चीज है, वो बताऊंगा अगले वीडियो में। बट अपने कोई ग्रुप नहीं किया फिर भी एक आइटम मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं इस तरीके से राउंड ब्रैकेट और लिखते हैं हेडर ग्रुप उस आइटम के लिए, हर एक आइटम के लिए, ठीक है। तो सिंपल आप कुछ भी लिख सकते हो, हेडर ग्रुप मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इस तरह से मैं देता हूँ यहाँ पर एरो ऑपरेटर यहाँ पर देते हैं हम लोग, एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और हम इसके अंदर तो देखो अब यहाँ पर क्या है ना कि हमें कुछ कैलकुलेशन तो करना नहीं है, सिंपली JSX मतलब जो भी HTML कोड है वो रिटर्न कराना है। तो हम लोग फिर से राउंड ब्रैकेट देंगे, कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं देंगे और इसके अंदर हम लोग रिटर्न कराएंगे क्या होता है TR, ठीक है। तो टी हेड के अंदर क्या होता है, अगर आप स्ट्रक्चर चेक कर लो तो TR होता है। अगर आप इमेज देख लोगे टेबल का शायद आपको दिख जाए, ये तो टेबल दिख रहा है बट टी हेड के अंदर TR होता है। यहाँ पर कोई दिख तो जाए शायद, W3 रिसोर्स में आप देख लेना वहां पर दिख जाएगा। तो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है ना टेबल या टी बॉडी के अंदर TR होता है, फिर TD होता है और सिंपली हेडर में क्या होता है भाई, टी हेड होता है, फिर TR होता है, फिर TH होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं TR लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि लूप चल रहा है ना तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर हमें की देना पड़ता है, ठीक है। आपको पता होगा ये तो बेसिक रिएक्ट का ही कॉन्सेप्ट है, की देना पड़ता है। की में आप कुछ भी दे सकते हो, इंडेक्स इंडेक्स, लेकिन यहाँ पर आपको इनबिल्ट की आता है। तो आप सिंपली लिखो हेडर डॉट ID लिखोगे तो जो ID हमने मेंशन किया था ना, ये देखो ये जो ID दिया था इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर उस की में दे देते हैं, सॉरी हेडर डॉट ID नहीं, हेडर ग्रुप डॉट ID, ठीक है, हेडर ग्रुप डॉट ID, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी वो कॉलम्स पे आएंगे तब, अभी हेडर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हेडर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेडर ग्रुप डॉट ID कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर TR में हम लोग दे रहे हैं हेडर ग्रुप डॉट ID, ये हमने दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हेडर ग्रुप डॉट ID हमने दे दिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कहाँ गया ये रहा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा तो ये ID दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा क्योंकि कोई भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कोई हमारा ग्रुपिंग नहीं है बट फिर भी
एक ग्रुप हमारा वो इनिशियली रहेगा, ये ग्रुप, अगर कोई ग्रुप नहीं है फिर भी आपका एक ग्रुप रहेगा। और उसी का आईडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जीरो आइटम पे देखो यहाँ पर एक आईडी प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू 0 है, उसी को हम लोग एज ए की यहाँ पर कोडिंग में यूज कर रहे हैं, की में हेडर ग्रुप डॉट आईडी। ठीक है, अब टीआर के अंदर क्या होता है, मैंने बोला था टीआर के अंदर होता है भाई, टीआर के अंदर आपका बहुत सारा टीएच होता है, जितना कॉलम्स उतना टीएच होगा। अगर एक कॉलम है तो एक टीएच होगा, ठीक है, दो कॉलम है तो दो टीएच होगा, जिसमें नेम ईमेल वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा एक ही कॉलम है ना, कुछ भी रहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पर डायनेमिकली सब सारा कुछ कर रहे हैं। तो भाई हेडर ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है हेडर्स, ध्यान दो हेडर्स, और हेडर के अंदर ही, हेडर्स के अंदर ही आपका सारा कॉलम्स है। अगर मैं और एक कॉलम ऐड कर दूँ ना, यहाँ पर दो कॉलम यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है, तो कितना भी रहे, लेकिन ये एरे फॉर्मेट में, तो हम लोग इसको फिर यहाँ पर लूप चलाने वाले, तो हम लोग यहाँ पर फिर से करली ब्रेसेस देंगे, ठीक है, और हम लोग लिखेंगे हेडर, ठीक है, हेडर ग्रुप लिखेंगे। हेडर ग्रुप यानी वो हेडर ग्रुप्स के अंदर हर एक आइटम को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो पहला आइटम दूसरा आइटम हर एक बार लूप में चल रहा है, तो हेडर ग्रुप्स डॉट हम लोग क्या लिखेंगे, हेडर्स। ये देखो मैं आपको यहाँ पर टैली मतलब मैच कराते जा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में, ये हेडर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉट हेडर्स, जो कि क्या है भाई, एरे, उसने एरे को होल्ड करके रखा, तो फिर हम लोग मैप करेंगे, ठीक है, डॉट मैप, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो हेडर्स डॉट मैप हम लोग जब लिख रहे हैं ना, तो भाई मेरे ये हेडर्स क्या है, हेडर्स एक्चुअल में हमारा कॉलम्स है, हमने यहाँ पर एक ही कॉलम ऐड किया, हम लोग आगे अभी और भी कॉलम्स ऐड करेंगे, बट अभी एक किया जाए 10 करो उससे मतलब नहीं, एरे में तो हमने लूप चलाना है, ठीक है, तो मैप करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इसके अंदर हर एक आइटम के लिए एक बार लूप चलेगा और उस हर एक आइटम को एज हम लोग हेडर ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्योंकि इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली जीएस से रिटर्न कराना है, तो एरो फंक्शन और इस तरह से राउंड ब्रैकेट देते हैं। अब भाई टीआर के अंदर क्या होता है, टीएच होता है, ठीक है, तो यहाँ टीएच देते हैं, और टीएच के अंदर यहाँ पर मैं अभी के लिए कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, मान के चलते हैं हेलो लिखता हूँ, और यहाँ पर की दे देते हैं, रुक जाओ, की दे देते हैं, तो की मैं लिखता हूँ, और की में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सिंपली अगर आप देखोगे आने दो यहाँ पर कोई बात नहीं, देखो अच्छा यहाँ पर वार्निंग दे रहा है वही चीज़, तो हेडर के जीरो आइटम में भी आपको आईडी दिख जाएगा, देखो ये इसका आईडी, ये आईडी नेम वही आईडी है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था, आईडी देखो वही आईडी है ना। अगर मैं यहाँ पर नेम 1 2 3 4 लिखूँ तो यहाँ पर भी इसका आईडी में आपको नेम 1 2 3 4 दिखेगा, ठीक है, तो ये वही आईडी है, हर एक कॉलम का आईडी वही है जो आपको दिख रहा है, तो वही आईडी को हम लोग एज ए की यहाँ पर इसके अंदर टीएच के देना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेडर, ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेडर डॉट आईडी, ठीक है, काफी सिंपल है, तो हमने यहाँ पर हेडर डॉट आईडी दे दिया, और अभी के लिए हम लोग बस यहाँ पर हेलो ले रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं जाके भाई, देखो ये देखो एक कॉलम दिखा जहाँ पर आपको हेलो लिखा हुआ दिखता तो होगा भाई, ठीक है, तो सक्सेसफुल हमने एक कॉलम दिखा दिया, बट यहाँ पर हमने हेलो लिखा, लेकिन जो इसका एक्चुअल यहाँ इस कॉलम का नेम आना चाहिए था वो नहीं दिखा है। चलो कोई बात नहीं, वो भी हम लोग शो करवाएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जाते हैं और इस टीएच के अंदर, हाँ तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है, हेलो के जगह पे यहाँ पर सिंपली इसको मैं सेलेक्ट करके रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर करली ब्रेसेस देना है, और आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है हेडर, हेडर यानी कि वो कॉलम के बारे में बात करें, हर एक कॉलम के बारे में, क्योंकि जितना भी कॉलम उतना लूप चल रहा है, तो हर एक कॉलम के बारे में बात करें, तो यहाँ पर लिखेंगे हेडर डॉट इज प्लेस होल्डर, तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कि ये जो हेडर है ये क्या प्लेस होल्डर हेडर है, अगर है तो सिंपली नल, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, और अगर नहीं है मतलब अगर ये प्लेस होल्डर हेडर नहीं है, मतलब इसमें कुछ कंटेंट इसमें है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेडर डॉट रेंडर हेडर, ठीक है, तो जैसे हम लोग हेडर डॉट रेंडर हेडर को कॉल करेंगे ना, तो उस कॉलम का जो वैल्यू को यहाँ पर हम लोग रेंडर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो ये आ गया ना नेम, यहाँ पर नेम लिखा हुआ आपको आ गया, ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं, और चलिए बाकी कॉलम्स को आप जल्दी से ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जब ये हो गया तो बाकी भी हो जाएगा, तो इसी को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जैसे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, नेम का और क्या था, आप स्टूडेंट्स और जेसन को निकाल के देख लो, नेम है, ईमेल है, फोन है, स्टैंडर्ड है, सेक्शन है, एज है, ठीक है, इन सभी को करते हैं, तो नेम ये रहा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, और मैं मल्टीपल सिलेक्शन करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके फिर कंट्रोल डी, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, तो नेम फिर उसका ईमेल, फिर कॉपी पेस्ट करते हैं और एक बार फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन हो गया, फोन, ठीक है, नेम ईमेल फोन हो गया, उसका क्या स्टैंडर्ड सेक्शन एज, ठीक है, तो यानी 3 बार, तो मैं सिंपली इसको 3 बार पेस्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल डी और स्टैंडर्ड, ठीक है, और क्या था अच्छा फ़ोन है, स्टैंडर्ड सेक्शन है, तो क्या हो गया, नेम ईमेल फ़ोन हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, अब बचा यहाँ पर सेक्शन और एज, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं फिर से, और फिर से मल्टीपल सिलेक्शन, यहाँ पर सेक्शन और फिर ये एज, ठीक है, और यार ये तो मल्टीपल सिलेक्शन हुआ नहीं, फिर से करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, तो इतना अभी देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो इसको आपको फिर से एक बार रिलोड करना पड़ेगा, ये दो, तो नेम ईमेल फोन स्टैंडर्ड सेक्शन एज, तो इसको स्टाइलिंग में करेंगे लास्ट में, टेंशन नहीं है, बट हाँ ये हमारा सारा कॉलम आ रहा है, यहाँ पर एज तक आ गया, बाकी बात और देख लेते हैं, और क्या क्या है देखा जाए तो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ एडमिशन है, ठीक है,
तो इनको भी देख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एडमिशन। तो फिर से दो को कॉपी यहाँ पर कर लेते हैं, या फिर एक ही कॉपी पेस्ट करते हैं ना 2 बार, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, डेट ऑफ एडमिशन है, डेट ऑफ एडमिशन, ये हो गया, ठीक है। ये 2 कॉलम भी हो गए, एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है भाई, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, ये 2 कॉलम भी हमारा ऐड हो गया, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स क्या है ना कि अभी हम लोग और बाकी जो हमारा बचा है ना 3, ये जो एक बचा हुआ है एड्रेस का, इसको भी बताऊंगा, क्योंकि देखो ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी तो है नहीं कि भाई एड्रेस आपने बता दिया इस तरीके, जैसे बाकी का ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एड्रेस प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग, तो इसको भी एक्सेस करने का तरीका बताऊंगा। बट अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और इसको सही करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर आईडी है ना, तो हम लोग यहाँ पर एक और दे सकते हैं कि एक हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं हेडर करके ऑप्शन दे सकते हैं, हेडर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हेडर में क्या होगा, हेडर में आप जो लिखोगे ना वो स्ट्रिंग देगा, तो यहाँ पर नॉर्मली आप स्ट्रिंग दे सकते हो, बट अगर एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो आप इसमें पूरा ऑब्जेक्ट प्रॉप्स अगर पास करते हो, फंक्शन में भी प्रॉप्स लेते हो, ठीक है, वो बता दूंगा मैं, लेकिन उसका भी कोई यूज नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग हेडर में स्ट्रिंग पास करें तो सही रहेगा। जैसे नेम है तो हम लोग चाहते हैं पर भाई फुल नेम, क्योंकि आईडी नेम है ना, और हम लोग एक्सट्रैक्ट क्या करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट से नेम वाला प्रॉपर्टी, लेकिन हम लोग इस टेबल पे क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, वो हम लोग हेडर में स्ट्रिंग एज ए पास करवा सकते हैं, जैसे फुल नेम, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। तो यहाँ पर अगर आप रिलोड करोगे तो आपको दिखेगा फुल नेम, ठीक है, इस तरीके से। तो आप कुछ भी यहाँ पर हेडर में जो भी स्ट्रिंग दोगे, यहाँ पर हालांकि आप फंक्शन में पास करा सकते हो जिसमें प्रॉप्स ऑब्जेक्ट मिलता है, उसमें बहुत कुछ है, तो वो भी मैं बताऊंगा बाद में वीडियो में कि भाई उसमें कुछ अगर ऐसा काम का मतलब लगा रियल वर्ल्ड यूज, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसका कोई यहाँ पर नहीं लग रहा इस एग्जाम्पल में खास करके। तो सब में हम लोग कुछ ना कुछ हेडर ऐड कर देते हैं, रिलेटेबल हेडर, ठीक है, ये रहा। और इस पर जैसे कि ईमेल है तो आप इसको चाहते हो इस तरीके से दिखाना, ईमेल एड्रेस, ठीक है, ठीक है। तो आप तीनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, क्योंकि ये तो पहला वाला वो है जो आप उस ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, उस प्रॉपर्टी का नेम है, ठीक है। दूसरा आईडी, एक यूनिक आईडी होना चाहिए, तो दोनों का नेम सेम ही रख रहे हैं, क्योंकि चलो कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा तो ठीक है। मतलब देखा जाए तो सब कॉलम में तो यूनिक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। और हेडर में आपको वो स्ट्रिंग देना जो आप कॉलम का हेडर पे शो कराना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है। इसको रिलोड करने से कुछ दिख जाएगा भाई, इसको क्या, अच्छा सेव हमने नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस इस तरह से लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से सबका कर लेते हैं कुछ ना कुछ। जैसे इसका हेडर हम लोग दे सकते हैं, फोन का एक्चुअल में दे सकते हैं, फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर इस तरीके से दे सकते हैं। स्टैंडर्ड है तो भाई इसका हम लोग हेडर क्या दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, क्लास भी बोलते हैं ना स्टैंडर्ड को, भाई कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, मतलब कौन से क्लास में पढ़ता है स्टूडेंट, जो 5th 6th 7th, ठीक है। तो हम लोग उसको क्लास भी लिख सकते हैं, क्लास, ठीक है, और रिलेटेबल लगेगा। सेक्शन का तो सेक्शन ही होगा, ठीक है। अरे यार ये टैग क्यों आ जा रहा है बार बार, हेडर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेक्शन। और एज है तो सिंपली यहाँ पर भी आप एज ही लिखोगे, जैसे कुछ अंतर दे रहा हूँ, जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, एज हो गया। और देखो अब देखो ये चीज देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलेटेबल हेडर खास करके क्या कि यहाँ पर देखो अब ये डेट ऑफ बर्थ तो चलो ठीक है, लेकिन ये कैसे आ रहा है, देखो नीचे ये आ रहा है ना अंडरस्कोर, लेकिन आईडी अगर दे रहे हो, अगर आपने हेडर नहीं दिया ना तो वही चीज आएगा जो आईडी में आपने दिया हुआ था ना, तो आपको वो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इस तरह से अंडरस्कोर के साथ, तो हम लोग यहाँ पर हेडर देंगे ताकि उसको हम लोग अच्छे से लिख सके। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी ये तो डेट ऑफ एडमिशन था, लेकिन इसको कट कर लेते हैं, ये यहाँ पर एक हेडर डालते हैं, उस पर इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। सॉरी इस तरीके से, हाँ ये हो गया। और इसके हेडर में लिखते हैं डेट ऑफ एडमिशन, तो अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं और इसको सेव करते हैं। चलिए देखते हैं जाके, इसको रिलोड करते हैं, ये देखो तो कितने अच्छे से आया ना। हालांकि इसको हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो, मैं CSS का दे दूंगा, आप पेस्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन देखो सारा अब हम लोग मॉडिफाइड वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं ना, अब बाकी जो बचा हमें और 3-4 कॉलम ऐड करना है, इसको अभी मैं ऐड नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनेगा आपको जब तक इसका वैल्यू नहीं दिखेगा ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जो बेसिक फ्लैट लेवल पे जैसे कि आईडी, नेम, ईमेल, फोन, स्टैंडर्ड, ये सिंपल है, लेकिन ये जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या किया, हमने सारे कॉलम्स को ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसका वैल्यूज हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। तो वैल्यूज के ऐड करने का जो पैटर्न होगा ना, वो भी सेम इसी तरीके का होगा। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कोड करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टी हेड के बाद हम लोग लिखेंगे टी बॉडी इस तरीके से, क्योंकि भाई टी बॉडी होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, टी बॉडी। और फिर इसके अंदर हम लोग देंगे एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर लिखेंगे इंस्टेंस, ठीक है, क्योंकि भाई सारा कुछ इसी से होगा, सारा कुछ इसी से बिलोंग करता है। तो इंस्टेंस
ठीक है। यहाँ पर आपको कॉल करना है गेट रो मॉडल, ठीक है। तो याद है इससे पहले हमने वो ऑप्शन मेंशन किया था, तो हम लोग जो सेट करते हैं ना उसको हम लोग गेट भी कर सकते, मतलब गेट करने का मतलब हमने तो सेट किया था ना ये ऑप्शन, डेटा कॉलम्स, गेट को रो मॉडल, तो जो भी और भी बहुत सारे ऑप्शन सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब वो रिटर्न करता है ना तो उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज उससे हम लोग ले भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे गेट रो मॉडल, ठीक है। गेट रो मॉडल को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे, और हमें जैसे जैसे हम गेट रो मॉडल कॉल करेंगे ना, आप इसको कंसोल लॉग करके देख लेना, मैं बार बार नहीं दिखा रहा, बट आप अगर इंस्टेंस डॉट गेट रो मॉडल को कॉल करते हो ना तो आपको एरे में मिलेगा वो सारा डेटा जो भी आपके पास है, मतलब कि मैं चलो दिखा देता हूँ यार, क्लियर हो जाता है उससे, मतलब अगर मैं कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इंस्टेंस डॉट गेट रो मॉडल है, ठीक है। गेट कोर रो मॉडल नहीं है, गेट रो मॉडल को हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं डेवलपर टूल्स को ओपन कर लेता हूँ ताकि ना आपको दिख जाए। ये देखो मैं फिर से इसको रिलोड करता हूँ, तो ये देखो 100 आइटम है, ठीक है। आप जेसॉन में मुझे जहाँ तक पता है कि 100 आइटम्स था, तो ये ऑब्जेक्ट मिला है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें 2-3 चीज मिलता है, फ्लैट रोज, ठीक है, रोज और रोज बाय आईडी, ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ पर क्या, रोज चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो गुलाब का फूल चाहिए, मतलब ये वो वाला रोज नहीं है, ठीक है। तो जो भी हो यहाँ पर हमें रोज चाहिए, तो रोज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर टी बॉडी के अंदर, और वही चीज मैं बोल रहा था आपको कि आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस देना, मतलब करली ब्रेसेस देना, और यहाँ लिखना इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस डॉट गेट रो मॉडल, ठीक है, रो मॉडल ये रहा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, गेट रो मॉडल का आपको जब कॉल करते हो आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिला है जिसमें कि आपको फ्लैट रोज है, रोज बाय आईडी, ठीक है। तो हम लोग करेंगे रोज को, तो रोज यहाँ पर ये लिया हमने रोज, ठीक है। अब इसका रोज में अगर देखें तो ये तीनों ही आइटम में एरे है, ठीक है। तो ये रोज में क्या हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, एरे, देखो लिखा हुआ ना एरे 100, तो भाई एरे तो सिंपल सा लॉजिक है कि उसको हम लोग मैप करेंगे, तो मैप लिखते हैं। अब इसके अंदर हाँ, तो फ्रेंड्स ये जो मैप कर रहे हैं, मैप के अंदर हम लोग हर एक आइटम, जैसे कि मैंने बोला 100 आइटम है रोज के अंदर, तो भाई 100 बार उस रोज में अगर 100 आइटम, उस एरे ने 100 आइटम होल्ड कर रखा है, 100 बार लूप चलेगा, तो हर एक बार जो लूप चलेगा इसके अंदर हम लोग फंक्शन देंगे जो कि 100 बार रन होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसके अंदर जो भी लिखेंगे ना पैरामीटर में, तो उसको हम लोग ऐसे हर एक बार एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं लिखता हूँ रो यानी कि हर एक आइटम, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखो ये जो हर एक आइटम है ना, हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग एक एक करके एक्सेस करेंगे, एक हर एक बार, ठीक है। तो उस आइटम का कुछ भी दे सकते हैं एबीसीडी, बट रेदर देन एबीसीडी अच्छा है कि आप कुछ रिलेटेबल लिखो, ठीक है। तो रो लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग देते हैं करली ब्रेसेस, सॉरी करली ब्रेसेस नहीं देना क्योंकि हमको तो कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, हम लोग यहाँ पर इस तरह से राउंड ब्रैकेट ही देंगे, क्योंकि हम लोग सिंपली JSX रिटर्न करेंगे जो कि HTML कोड है हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ TR, तो भाई टी बॉडी के, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसका तो हद ही है, 3 ऑटो क्लोज टैग दे रहा है, जी भी है। तो जो भी हो चलो, तो यहाँ पर क्या है कि TR टैग हम लोग देते हैं, टी बॉडी के अंदर TR होता है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पर HTML की इमेज देखोगे तो टी यहाँ पर ये एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर 3 रो है, एक TR है, फिर दूसरा TR है, फिर तीसरा TR, ठीक है। तो हम लोग टी बॉडी के अंदर क्या देते हैं, TR देते हैं। अब TR अगर हम लोग दे रहे हैं तो TR में हम लोग क्या करेंगे, की देंगे। देखो ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है कि भाई मेरे अगर आप लूप चला रहे हो ना, अगर आप लूप चला रहे हो तो आपको तो की देना पड़ेगा ना, मतलब हाँ लूप की देना पड़ेगा, तो TR के अंदर हम लोग की देते हैं, और की में हम लोग क्या देंगे, अगर आप देखोगे रो में हर एक आइटम में आईडी आ रहा है, ये देखो ये जो हर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, रोज के अंदर जो हर एक ऑब्जेक्ट है जिसको क्या हम लोग रो मान रहे हैं, उसमें देखो सबका आईडी ये देखो मेंशन दिख रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, रो डॉट आई डी, सिंपल है, ठीक है। रो डॉट आई डी हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस हमारा काम यहाँ हो गया। अब इसके अंदर भाई क्या आएगा, सेल आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो TR के अंदर क्या था, TD आता है ना, HTML में देख लो TR के अंदर क्या था, TD आता है, TD 3 TD है, ठीक है। यहाँ पर 3 TD है, ठीक है। तो 3 TD आ रहा है, तो यहाँ पर भाई हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेल है ना, ये क्या, ये हम लोग यहाँ पर लूप चला के यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या, फिर हम लोग करली ब्रेसेस देंगे, ठीक है। TR के अंदर हमने फिर से करली ब्रेसेस दिया, क्योंकि अभी हम लोग को सेल रेंडर करवाना है ना, हर एक सेल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रो, ठीक है, रो डॉट हम लोग लिखेंगे गेट विजिबल सेल, ठीक है। अब गेट विजिबल सेल क्या है, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। गेट विजिबल सेल्स वो है कि जैसे तो यहाँ पर नॉर्मली गेट सेल्स आता है या फिर कुछ और आता है, लेकिन इस वर्ड का मतलब भी समझो। यहाँ पर ना विजिबिलिटी, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में, उसमें मतलब विजिबिलिटी को मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो कि किसी सेल को आप विजिबल करना, अनविजिबल करना, मतलब उसको हाइड करना। तो इसीलिए यहाँ पर वो सेल्स आएगा जो कि विजिबल है, ठीक है। इसलिए हम लोग कर रहे हैं गेट विजिबल गेट सॉरी यार, गेट विजिबल सेल्स, ठीक है। तो जैसे आप कॉल करोगे तो आपको सारा उस सेल का मतलब वो मिल जाएगा, जैसे कि ये जो भी है, जैसे जॉन है, रिके है, 32, ठीक है। तो वो सारा सेल्स मिल जाएगा, आप कौन लॉक करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर रो डॉट गेट विजिबल सेल्स करते हैं। अब ये एरे रिटर्न करेगा, तो एरे करेगा तो मैंने बताया क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक का, आंख बंद करके सीधा मैपिंग यहाँ पर कर दो। तो आप सिंपली मैप कर दो इस तरीके से। और क्योंकि भाई ये सेल्स हमें मिल रहा है, तो भाई यहाँ पर सेल्स मिल रहा है, तो बहुत सेल्स यानी क्या है भाई, सेल किसको बोलते हैं, जैसे ये जो डब्बा डब्बा दिख रहा है ना, इसको सेल बोलते हैं, तो बहुत सारा तो सेल्स बोल रहे हैं उसको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक बार यहाँ पर भी सेम, जब एरे में रिटर्न हो रहा है तो हर एक सेल के लिए एक एक बार वो हम लोग मैप कर रहे हैं, तो मैप के अंदर हर एक सेल के लिए वो फंक्शन जो भी देंगे एक एक बार रन होगा। तो हम लोग उस फंक्शन के अंदर लिखते हैं सेल यानी वो हर एक आइटम
सारे सेल्स में से जितना भी सेल्स है उतना, अगर मान लो कि 10 सेल्स हमें मिल रहा है तो 10 सेल्स हर एक बार रन होगा ना, उसके लिए हर एक बार फंक्शन रन होगा, तो उसका ऐसे सेल हम लोग ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पर फिर रिटर्न कराएंगे टीडी, क्योंकि टीआर के अंदर होता है टीडी, तो टीडी लिखते हैं, सॉरी यार ऐसे नहीं, टीडी, ठीक है, पता नहीं फिर से यार अलग ही मजाक कर रहा है यार विजुअल स्टूडियो कोड हमसे। तो टीडी यहाँ पर लिखते हैं, और टीडी के अंदर क्योंकि भाई यहाँ पर मैप करें तो हमें यहाँ पर की देना होगा, तो हम लोग लिखेंगे की और फिर लिखेंगे सेल डॉट आई डी, ठीक है, तो हमें उस सेल का आईडी मिलेगा, तो सेल डॉट आई डी, और फिर हम लोग यहाँ पर करली ब्रेस देंगे, और जस्ट यहाँ पर अभी के लिए टेस्ट के लिए आप लिख सकते हो हल्लो, इस तरीके से लिख सकते हो देखने के लिए कि भाई सही सब कुछ सही है नहीं, बाद में हम लोग यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, ये देखो सब में हल्लो लिखा हुआ है, हल्लो इस तरह से लिखा हुआ है, बट हमें एक्चुअल वैल्यू अगर चाहिए तो हम लोग यहाँ पर लिखना होगा, मैं करली ब्रेसेस देता हूँ, यहाँ पर लिखना होगा हमें सेल डॉट रेंडर हेडर, ठीक है, सॉरी रेंडर हेडर और रेंडर सेल, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं देखो एक चीज पैटर्न मैच ही करता होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी रेंडर सेल है, यहाँ पर रेंडर हेडर है, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न मैच करता होगा, यहाँ पर हेडर डॉट आई है, तो जैसे हमने यहाँ पर रो डॉट आई सेल डॉट आई दिया है हर एक रोज या सेल में, तो आपको पैटर्न मैच करता दिखेगा, ये देखो, ठीक है, इसको अब क्लोज कर देता हूँ मैं, आपको यहाँ पर दिख गया होगा, ठीक है, तो सारा हमारा डेटा आ गया, ठीक है, तो सेल्स में उसी को बोल रहे थे, देखो ये सॉरी यार, अगर आप फुल नेम का सारा आइटम की बात करो तो सेल्स हो गया, तो हर एक बार जब रन हो रहा है ना तो सेल हर एक आइटम आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, तो टीआर में आपका टीडी मिल गया, जैसे कि ये देखो जो भी नेम आ रहा है ये हर एक सेल है, देखिए ये देखो इस तरीके से आप देखो, तो ये सेल हर एक सेल यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ये तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर रन कर सकते हो। यहाँ पर और एक चीज़ है, और एक क्या ना पता, और एक टी फूट है, ठीक है, तो वो भी ऐड कर ही देते हैं, उसके बाद मैं और आगे आपको बता दूंगा और भी चीज़ें, जैसे टी फूट क्या होता है, नीचे फूटर के लिए होता है, लेकिन उसका कोई रियल वर्ल्ड अभी यूज़ यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आने वाले अगले वीडियोज में बताऊंगा। और टी फूट का जो है ना, उसका जो ये है फॉर्मेट है सेम टू सेम हेडर का, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैं इसको लिख भी सकता था, ऐसा नहीं कि मैं टाइम बचा रहा हूँ, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट करने से फायदा ये ना, आपको लगेगा माइंड में लगेगा कि भाई ये सेम चीज़ है, तभी तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, इस यही लॉजिक, मैं इसको लिख भी सकता था, तो मैं यहाँ पर टी हेड की जगह पे मैं टी फूट लिख देता हूँ, ठीक है, और बस यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज होगा, जैसे गेट हेडर ग्रुप्स की जगह पे गेट फूटर ग्रुप्स होगा, ठीक है, गेट फूटर, सॉरी यार, गेट फूटर ये रहा, ठीक है, गेट फुटर ग्रुप्स हो गया, और यहाँ पर जो हर एक आइटम होगा तो यहाँ पर हेडर ग्रुप की जगह हम लोग लिखते हैं फुटर ग्रुप, क्योंकि रिलेटेबल होगा, यहाँ पर हेडर ग्रुप लिखा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैप हो रहा है, और हर एक आइटम को क्या नेम देते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता मैप के अंदर कॉल बैक फंक्शन में, लेकिन हम लोग रिलेटेबल नेम हमेशा देते हैं, तो यहाँ पर फुटर ग्रुप लिखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर फुटर ग्रुप हो गया, तो की में भी हम लोग फुटर ग्रुप डॉट आई डी लिखेंगे, और क्योंकि जब हमने नेम चेंज ही कर दिया तो यहाँ पर जो इसका होगा ना, यहाँ पर आपको होगा फुटर ग्रुप, ठीक है, सॉरी अरे यार क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा, फुटर ग्रुप डॉट यहाँ पर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा फुटर ग्रुप डॉट फुटर्स होगा, फुटर ग्रुप डॉट हेडर्स ही यहाँ पर रहेगा, डॉट मैप, फिर यहाँ पर लोग हेडर देते हैं, और हेडर यानी कि उस हेडिंग के बारे में बातचीत चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और बाकी सब यहाँ पर सेम ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो फ्रंट बस एक चीज यहाँ पर चेंज करना होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेंडर हेडर नहीं, अगर रेंडर हेडर लिखेंगे तो क्या पता, अभी फूटर के बारे में मैंने बताया नहीं स्पेशली, बस यहाँ पर मैंने एक डेमो के लिए दे दिया, बट फूटर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर कॉलम्स पे, यहाँ पर कॉलम्स पे बताऊँ आने वाले वीडियोस में, तब आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर रेंडर हेडर कॉल करते हैं तो ये हेडर का ही वैल्यू को रेंडर करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखना है रेंडर फूटर, ताकि जब हम लोग फूटर देंगे तो वो फूटर आएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अगर आपने फूटर नहीं मेंशन किया कॉलम में तो जो हेडर आएगा ना वही फूटर में आ जाता है, जैसे कि अगर देखो हेडर में जैसे यहाँ पर देख लो क्या क्या फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, सेक्शन है, एज है, ठीक है, तो ये सारा कुछ है, तो आप अगर फुटर पे भी चेक करोगे तो यही सेम चीज दिखेगा, नेम है, ठीक है, नेम ईमेल, हाँ मतलब कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये सेम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने फुटर मेंशन नहीं किया ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब ये सारा कुछ तो हमने हेडर में कस्टमाइज किया, तो फुटर में वो आएगा जो उसका आईडी होगा, अगर आपने फुटर मेंशन नहीं किया तो आईडी जो भी आपको दिख रहा है ना, जैसा आईडी है, तो फुटर में भी वही चीज मेंशन कर सकते हो, ठीक है, सेम टू सेम। मैंने नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं, लॉजिक नहीं बनता, रहने देते हैं ऐसा ही, क्योंकि फुटर के मेरे लिए अलग ही स्पेशल सा वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं इसका रियल और यूज समझाऊंगा, यहाँ पर कोई मतलब नहीं लग रहा है कि भाई नेम है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं बन रहा है कि इसका क्या लॉजिक है, भाई फुटर पे तो सेम ही चीज दिख रहा है, इससे क्या पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर इसका एक अच्छा रियल वर्ल्ड यूज है, वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रहते हैं, मतलब कि फुटर मैं नहीं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, हालांकि आप हेडर जैसा है सेम टू सेम फुटर लिख के भी इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि दोनों सेम दिखेगा, यहाँ पर सेम नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने फुटर मेंशन नहीं किया, तो जो आईडी दिया था ना वो आया, देखो यहाँ पर हेडर में आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, बट यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है क्योंकि हमने फुटर को मेंशन नहीं किया था, तो जो आईडी था ना वो एज ए फुटर आ गया, जैसे इस तरीके से। तो फुटर को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो सिंपली फुटर लिख के फिर यही चीज लिख देना, लेकिन क्या हो जाएगा उससे, मतलब कुछ अजीब, तो मतलब कुछ नया तो दिखेगा नहीं, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में आपको उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ बता दूंगा। तो अभी बस इसके लिए मैंने जगह स्पेस क्रिएट करके रखा कि भाई हाँ चाहिए ये चीज़ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं ना अब क्या करता हूँ, 2-3 कॉलम्स और ऐड करता हूँ और इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि 2-3 कॉलम्स ऐड करने का मतलब क्या है,
कोड एडिटर पे अगर आप जाएंगे student.json पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे ये देखो एड्रेस के अंदर पिन कोड है ना, तो एक ये बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर डिफाइन करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसी तरीके से टेबल डॉट क्रिएट डेटा कॉलम, इस तरीके से दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात क्या की भाई, मैं यहाँ पर तो सिंपली लिख सकता हूँ नेम ईमेल एड्रेस, इसका था, इसका सिंपल फ्लैट था, ठीक है। इसका हमारा तो ऐसा सीन नहीं है कि भाई नेम में नेम दिख जा रहा है वैल्यू, यहाँ पर एड्रेस हो तो एड्रेस के अंदर फिर ऑब्जेक्ट है, पिन कोड है, तो वो कैसे करेंगे देखो। तो वो सिंपल, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक्सेसर फंक्शन देते हैं। वो कैसे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हम लोग एक इस तरीके से फंक्शन देते हैं और हमें रो मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो, ठीक है। तो हमें वो एक्चुअल में वो डेटा मिलेगा, मतलब कि वो ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऐसा समझ लो कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरा हमें मिल जा रहा है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन देता हूँ, तो इसको हम लोग एक्सेसर फंक्शन बोलते हैं, एक्सेसर फंक्शन बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर हम लोग डीपली अगर कुछ एक्सट्रैक्ट करना है कुछ की को, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट पास कराता हूँ, ऑप्शन में मैं आईडी देता हूँ पिन कोड, और मैं इसका हेडर दे देता हूँ पिन कोड, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हो, और उसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं यहाँ पर, इसको फिर से एक बार रिलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखो पिन कोड आ गया ना, एक्सट्रैक्ट करके आ गया। आप डायरेक्टली अगर पिन कोड लिख दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई पिन कोड एग्जिस्ट नहीं करता। पिन कोड कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो एड्रेस प्रॉपर्टी के अंदर एग्जिस्ट करता है ना, बाहर थोड़ी ना कि आप डायरेक्ट पिन कोड लिख दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो और एक तरीका बताता हूँ मैं एक्सट्रैक्ट करने का, ठीक है। फिर हम लोग सेल पे आएंगे, अभी हेडर का बस और एक तरीका, ठीक है। तो वो क्या है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। और एक हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल, हम टेबल डॉट क्रिएट डेटा कॉलम, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो फ्रेंड्स कि हम लोग चाहते हैं फुल एड्रेस, मतलब कहने का मतलब कंप्यूटेड वैल्यू को हम लोग दिखाना चाहते हैं। कंप्यूटेड वैल्यू कहने का मतलब है, मान लो अगर ऐसे देखते हैं स्टूडेंट्स डॉट जेसन को देखते हैं, और इसको देखने के बाद मान लो कि ये हम लोग स्टेट, स्ट्रीट, सिटी और पिन कोड सबको एक बार एक फुल एड्रेस बना के दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग। तो मैंने आपको बता दिया कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप अलग अलग दिखा भी सकते थे। एड्रेस डॉट रो डॉट एड्रेस डॉट सिटी, रो डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट, रो डॉट एड्रेस डॉट स्टेट कर सकते थे। बट अभी हम लोग एक अलग नया और एक चीज सीखते हैं, ठीक है, जिसको कंप्यूटेड वैल्यू बोलते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग इन सभी को मिक्स करेंगे और एक नया बनाएंगे कॉलम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, फिर से पहले ऐसा ही कर रहे हैं रो, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देते हैं इस तरह से बैकटिक्स देते हैं, और यहाँ पर डॉलर सिंबल देते हैं, और हम लोग उसका वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो रो डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट, ठीक है। तो आप यहाँ पर जिस फॉर्मेट में इसको एक्सेस कर रहे हो ना, वही एक्चुअल में उस सेल का वैल्यू रेंडर हो उसी तरीके से, ठीक है। तो मैं कॉमा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देते हैं रो डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है, फिर कॉमा देते हैं, और यहाँ पर जो है मैं देता हूँ रो डॉट एड्रेस डॉट स्टेट, ठीक है, ये देते हैं, ये हो गया। और अभी इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं इस तरीके से, और आईडी देते हैं एड्रेस इस तरीके से, ठीक है। और हेडर लिखते हैं, हेडर में देता हूँ मैं यहाँ पर लिखा फुल एड्रेस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से रिलोड करते हैं, देखना कैसा आएगा। जैसा फॉर्मेट हमने दिया था डेटा कॉलम को, देखो फुल एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। फुल एड्रेस क्या था, जो हमने हेडर दिया। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में जो मैंने बोला, जो हम लोग कहाँ कीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर अगर आप एक्सेसर फंक्शन देते हो तो उसमें जिस फॉर्मेट में रिटर्न करा होगा आपका डेटा उसी तरह से आएगा। तो यहाँ पर कॉमा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो सब में देखना वो आएगा। मैं फिर से रिलोड करता हूँ, तो सब में देखो ये आ रहा है ना, ए जे के ई जो भी है, मतलब ठीक है। तो जिस फॉर्मेट में हम लिखोगे, तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस में हम लोग ने 3 चीज दिया था, रो डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट, रो डॉट एड्रेस डॉट सिटी, रो डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट, और हमने कॉमा जो ऐड किया था नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेट में, वो तो आया। लेकिन जो हम लोग वैल्यू के लिए यहाँ पर करते हैं ना, डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस के अंदर उसको इवेल्युएट करते हैं, तो वो यहाँ पर आया, ठीक है। तो इसको फिर से मैं रिलोड करता हूँ, तो शायद वो हट जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ सेव नहीं किया था, इसको सेव करके फिर से मैं इसको रिलोड करता हूँ। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, वो कैसे, अब मैं आपको सेल फॉर्मेटिंग बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हेडर का काम खत्म हो गया, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। अब सेल फॉर्मेटिंग मतलब कि इसके अंदर के आइटम को कैसा फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर के आइटम को अगर फॉर्मेट करना है तो स्टार्टिंग से बताता हूँ, मतलब यहाँ से बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ मतलब मैं थोड़ा पिन कोड ऐड करता हूँ ऐसा कुछ, तो मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ जहाँ से पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स मान लो कि हम लोग को फुल नेम को अपर केस में दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, तो कोड एडिटर में जाते हैं, और एक ना इसमें एक ऑप्शन होता है सेल, ठीक है।
जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, किसी एक ऑप्शन को पकड़ता हूँ, जैसे नेम को दिखाना है, ठीक है, अपर केस में, तो मैं लिखता हूँ सेल, और सेल में जो भी आप वैल्यू दोगे ना वो उसका सेल का वैल्यू आ जाएगा, उस कॉलम का सेल का वैल्यू। अगर मैं लिखता हूँ ABCD इस तरह से लिखता हूँ तो नेम का कॉलम का सारा सेल का वैल्यू ABCD आएगा। ये देखो आ गया ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर एक फंक्शन पास कराना है प्रॉप्स, ठीक है। अब कुछ और भी लिख सकते हो, और अगर मैं लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट गेट वैल्यू लिखता हूँ ना तो एक्चुअल में उसका वैल्यू आता है, मतलब पहले था वही आपको दिखेगा, ठीक है। कुछ नया, कुछ खास, कुछ अजीब आपको नहीं दिखेगा। जो वैल्यू था, मतलब जो पहले आपको टेबल दिख रहा था, रुक जाओ भाई लोड ले रहा है, ठीक है, तो जो टेबल आपको दिख रहा था ना वही टेबल आपको फिर से दिखेगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखो देखो जो जो पहले था वही आपको दिख रहा ना, मतलब फिर से चला गया जो भी हो, तो ये देखो जो टेबल था पहले वही दिख रहा, तो आप सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन इससे खास क्या, आप इसको कुछ भी ट्रांसफॉर्म यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि अपर केस में दिखाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन आपको पता है इनबिल्ट फंक्शन है डॉट टू अपर केस, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ डॉट टू अपर, सॉरी यार, टू अपर केस, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं और इसको कॉल करते हैं और उसको सेव करते हैं। चलिए जाके देखते हैं, इसको फिर से रिलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो ये जो फुल नेम था ना ये देखो अपर केस में आ गया, तो ये एक तरह का फॉर्मेटिंग हो गया कि प्योर बाय जावास्क्रिप्ट कोड पे कुछ भी HTML या कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि भाई आप इसमें और भी क्या क्या कर सकते हो जावास्क्रिप्ट बेसिस। देखो ये डेट कितना भद्दा सा लग रहा है ना, मतलब अजीब सा लग रहा है, रीडेबल फॉर्मेट में नहीं। चलो इसको भी करते हैं जावास्क्रिप्ट बेसिस पे, कोई HTML नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ में जाते हैं और लिखते हैं सेल, और यहाँ पर लिखते हैं फिर उसी तरीके से प्रॉप्स लिखते हैं प्रॉप्स, और यहाँ पर देते हैं आपका न्यू डेट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट डेट का न्यू डेट, जिसमें कि हम लोग प्रॉप्स डॉट गेट वैल्यू लिखते हैं। तो क्योंकि जब गेट वैल्यू लिखेंगे तो भाई वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा ना, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ का है ये, जो है ये दिख रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट है, तो हमने क्या किया, न्यू डेट, डेट कंस्ट्रक्टर में डेट ऑब्जेक्ट में ये पास कर दिया, तो एक नया डेट हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो, अब हमें लिखना है टू डेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये रीडेबल फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अगर फिर से इसको रिलोड करेंगे तो हमें यहाँ दिख जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आ गया फ्राइडे नवंबर 17 1995। इसको आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, देख लेना जावास्क्रिप्ट पर जो इनबिल्ट डेट फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग होता है, तो कर लेना। मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ डेट ऑफ एडमिशन में, इसको भी सेव करते हैं और चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। तो आपको डेट ऑफ एडमिशन भी यहाँ पर फॉर्मेटेड दिखेगा, ये तो मंडे अक्टूबर 17 और 2000, ठीक है। तो इस तरीके से दिख गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये तो हो गया जावास्क्रिप्ट बेस्ड फॉर्मेटिंग। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर थोड़ा JSX यानी HTML बेस्ड कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो कैसे कर सकते हो। जैसे ये वाला हम लोग चाहते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक पिन कोड आया थोड़ा बोल्ड फॉर्मेट में, वो हम लोग चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं देखता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल उसी की जैसा, और फिर एक फंक्शन पास करेंगे प्रॉप्स, अरे यार कैपिटल में नहीं सॉरी स्मॉल में, सेल प्रॉप्स इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपली स्ट्रिंग नहीं देंगे या फिर कुछ लिखे गेट वैल्यू नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से JSX रिटर्न करेंगे, राउंड ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ स्पैन टैग, ठीक है। और स्पैन टैग के अंदर पे मैं दे रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ इस तरह से करली ब्रेसेस, इवेल्यूएट करते हैं तो प्रॉप्स डॉट गेट वैल्यू अगर करते हैं तो जो था वही दिखेगा, क्योंकि भाई देखो जब भी आप प्रॉप्स डॉट गेट वैल्यू करोगे तो जो था वही दिखेगा। हाँ अंतर ये जाएगा कि भाई स्पैन टैग के अंदर आ जाएगा। इसको रिलोड करते हैं और अगर आप इसको राइट क्लिक करके भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई इतना सा अंतर होगा, जो TD के अंदर था वो अभी क्या है TD के अंदर स्पैन के अंदर मिलेगा आपको, ये देखो स्पैन के अंदर मिलेगा, जो कि बाकी आइटम नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आता है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और करते हैं ऐड, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ इस तरह से हाइफन देता हूँ, और हम लोग चाहते हैं B टैग देते हैं ताकि बोल्ड हम लोग दिखा सकें। क्या हम लोग चाहते हैं, यहाँ पर चाहते हैं हम लोग पिन कोड। भाई अब पिन कोड कैसे एक्सेस करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई तरीका नहीं है पिन कोड का एक्सेस करने का। तरीका है भाई, वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं बताता हूँ। अब कंसोल लॉग करके बाद में कभी देख लेना। तो मैं यहाँ पर डॉलर सिंबल क्यों दे रहा हूँ, बैकटिक्स के अंदर थोड़ी ना, ये तो सिंपली JSX कोड है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स डॉट रो लिखना है आपको, रो, फिर आपको लिखना है यहाँ पर ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल, ओरिजिनल ये देखो आ गया। तो ओरिजिनल के अंदर वो आपके उस ऑब्जेक्ट का, मतलब कि वो पार्टिकुलर एक आइटम का उस रो का सारा फील्ड आपको मिलेगा, सारा की मिलेगा। तो हमें क्या एक्सेस करना है, पिन कोड। तो ओरिजिनल का आपको जो भी एक्सेस करना है वो लिख दो। तो पिन कोड तो ऐसा नहीं है ना, पिन कोड एड्रेस के अंदर है, तो एड्रेस डॉट पिन कोड, लैग कर रहा है पता नहीं यार, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड, ठीक है। इसको ये इस तरीके से होगा। अब इसको सेव करते हैं और चलिए जाके देखते हैं कि भाई दिखता है नहीं दिखता है। जो भी आपको एक्सेस करना है, पिन कोड नहीं, जो भी आपको एक्सेस करना है तो आप उसी तरीके से आपको सेल के अंदर उसी तरीके से करना होगा, ठीक है। प्रॉप्स डॉट रो डॉट ओरिजिनल, फिर उसके अंदर जो भी रहा होगा, ठीक है।
हाँ तो फ्रेंड्स देखो ये हमारा पूरा टेबल क्रिएट हो चुका है, आशा करता हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे। बस एक चीज बचा है, लेकिन उसके लिए आपको कोडिंग नहीं करना और कोडिंग नहीं करना है। मैं सिंपली मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन पे, उस पर अगर आप क्लिक करोगे, और एक लिंक मैंने, दो लिंक मैंने डाला, एक तो भाई वो डेटा का और दूसरा CSS का मैंने डाल दूंगा, ठीक है। मतलब डाला है, मतलब जो भी आप वीडियो देख रहे होगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो वहां पर अगर जाओगे तो table.css करके मिलेगा, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर रॉ पे क्लिक करना, ठीक है, और आपको सारा मिल जाएगा CSS का। तो इसको कॉपी कर लो, काफी सिंपल छोटा सा, आप इसको टाइप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। और सिंपली आप इसको ना index.cs में पुट कर दो, पेस्ट कर दो, मतलब कहने का मतलब। और जैसे पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर टेबल पे एक अच्छा सा टेबल दिखेगा, जो भद्दा सा दिख रहा था, ठीक है। तो अभी आपको अच्छा सा टेबल दिखेगा इस तरीके से। तो भाई आशा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ, मतलब मैं समझा पाऊंगा कि क्या है रिएक्ट टेबल, और हर एक फंक्शन या हर एक वर्ड का क्या मतलब था, ठीक है। बहुत डीप वीडियो बनाने की कोशिश किया था। तो इसी तरह से मैं आगे भी इसका सीरीज कंटिन्यू करूंगा, और गूगल चार्ट का भी मैं सीरीज कंटिन्यू करूंगा। उसका भी 5 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया, और भी मतलब दोनों का पैरेलली चलेगा, ठीक है। तो इसके और 2-3 वीडियोस मैं डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और पे।